दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या बिहार में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार के जो अंदाज है वो अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हाल ही में नीति आयोग की बैठक से वो किनारा करते नजर आए। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद नीति आयोग की बैठक में जाने से पहले ही वहां से मूव कर गए। इसके बाद दूसरे ही दिन एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में नीतीश कुमार पहुंचे तो जरूर, लेकिन 2-3 मिनट की बैठक के बाद ही वो बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इससे पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी बात को लेकर डिस्कस करना चाहते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनकी बातों को दरकिनार कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बार बार नीतीश कुमार उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो बैठक हुई उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ही नीतीश कुमार बैठक छोड़कर निकल गए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं या इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल खबर यह है कि नीतीश कुमार जेडीयू के लिए 122 सीटों की मांग कर रहे हैं। नवंबर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में, उसके लिए जेडीयू की तरफ से 122 सीटों की मांग की गई है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। यही वजह है कि पहले जेपी नड्डा के साथ जो उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में दोनों के बीच एक नोकझोंक, आप कह सकते हैं कि विचारों में विभिन्नता की खबरें भी सामने आई थी। उसके बाद एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक में भी नीतीश कुमार इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर सहज नहीं है और वो बात को टालना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार इस पे अड़े थे। इसके बाद जैसे ही बैठक शुरू हुई और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू हुई, नीतीश कुमार बैठक से उठे और बाहर निकलकर चले गए। उसके बाद दोबारा वो बैठक में भी शामिल नहीं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक और घटनाक्रम सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और साथ ही परिवार से उनका संबंध भी तोड़ लिया है। इसके पीछे की वजह सभी को मालूम है कि हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था, एक फोटो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 12 साल से वो किसी अनुष्का यादव नामक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया और उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद से तमाम वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि दोनों ने शादी भी कर चुके हैं और शादी के अलावा के जो भी वीडियो है, फोटो है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक से यूं निकल जाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ वो लगातार एक ही मुद्दे पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ लालू यादव अपने ही बेटे के खिलाफ इतना सख्त हो जाते हैं कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पार्टी के जो संस्कार है, ये पार्टी की जो नीति है, उसके खिलाफ है। तो क्या नीतीश कुमार का एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक से बाहर निकलना और दूसरी तरफ लालू यादव का अपने ही बेटे के खिलाफ एक्शन लेना किसी दूसरी तरफ का इशारा कर रहा है, किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का इशारा कर रहा है? क्या एक बार नीतीश कुमार फिर से एनडीए से बाहर जाने का रास्ता तलाश रहे हैं? क्या अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उन्हें 122 या 20 सीटें नहीं दी जाती है, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव वो अकेले जेडीयू या फिर राजद के साथ गठबंधन करके लड़ सकते हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो मैसेज दिया है समाज के बीच, वोटर्स के बीच, खास करके जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के दिमाग में कुछ जरूर चल रहा है। क्योंकि पार्टी के अंदर तेज प्रताप यादव की इतनी बड़ी भूमिका नहीं है कि उन्हें अचानक से 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए और इससे पार्टी को बड़ा फायदा या फर्क पड़ता हो।
लेकिन इसके जरिए एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की गई है समाज के अंदर। खास करके ऐसे लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई है जो चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव के इस 12 साल के रिलेशन वाले मामले को भुनाने की कोशिश की जा सकती है, इसका अंदेशा लालू प्रसाद यादव को था। शायद इसी वजह से उन्होंने पार्टी के अंदर बवाल मचे, वोटर्स के बीच गलतफहमी पहुंचे, उससे पहले ही उन्होंने एक्शन ले लिया। तो क्या ये नीतीश कुमार को भी मैसेज दिया गया है कि वो अपनी पार्टी में आदर्शों और संस्कारों को लेकर सचेत हो गए हैं? वो पहले वाली पार्टी नहीं रही है राष्ट्रीय जनता दल। क्या इसके पीछे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश है? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए में पिछले कुछ समय से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है। दूसरा, नीतीश कुमार का इतिहास भी बताता है कि नीतीश कुमार कब अपना पाला बदल ले ये खुद उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ भी संभव है। अगर नीतीश कुमार की बात नहीं सुनी जाती है, अगर एनडीए में उनकी बात के हिसाब से सीटें नहीं दी जाती है, तो ये पूरी तरह से संभव है कि वो दूसरे दरवाजे जो खुले हुए हैं उसकी तरफ अपना रुख कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार को अगर ठीक से साधा जाए तो हो सकता है कि एक बार फिर से वो राजद के साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाए। और इस खटपट के बीच बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो ना ही जेडीयू को बहुत ज्यादा सीटें देकर उसे अपने ऊपर रख सकती है और ना ही उसे इग्नोर करके या कम सीटें देकर या कम आकर चल सकती है, क्योंकि बगैर जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी बिहार में फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इतनी सीटें जीत कर लाए कि वो वहां की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखे। इसी वजह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी खासकर एनडीए की मजबूरी बने हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि बगैर उनके ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही राजद, इन दोनों में से किसी की सरकार बन सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने समय रहते अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा रुख बना लिया है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही है। यही वजह है कि जब नीति आयोग की बैठक हुई उससे पहले जेपी नड्डा ने उनके साथ बैठक की। यह अलग बात है कि उस बैठक में कुछ हल निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन इस बैठक के पीछे का भी मकसद यही था कि किसी तरह से नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। उसके बाद अगले दिन की जो बैठक थी उसमें नीतीश कुमार अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रखना चाह रहे थे, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर फिलहाल चर्चा करने के मूड में नहीं थे। यही वजह है कि वो जब बात करने की कोशिश कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असहज महसूस कर रहे थे। इसके बाद जो बैठक हुई और उसके बाद कुछ ही समय के बाद नीतीश कुमार पार्टी बैठक से बाहर निकले और वहां से निकलते बन गए। इसके बाद अब वो पटना पहुंचकर क्या घोषणा करते हैं या उनका रुख क्या रहता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन ये एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार फिलहाल अपनी सीटों को लेकर अलर्ट हो गए हैं। वो सीटों को लेकर समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि इसी दबाव के नतीजे के तहत उन्होंने जो एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक है उससे किनारा कर लिया या बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। एक दबाव बनाने की कोशिश या बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें उनके मुताबिक सीटें नहीं दी जाती है तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाएंगे? या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी जो जिद है उससे किनारा करके एनडीए के साथ ही बने रह सकते हैं? इसमें से एक और संभावना जो सबसे बड़ी नजर आ रही है कि अगर नीतीश कुमार ने अपना जिद्दी रुख अख्तियार रखा
या अपनी सीटों को लेकर अडिग रहें तो संभवतः उनकी जो जेडीयू है उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ दे, क्योंकि उनकी कई नेता, जो जेडीयू के कई नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खासम खास बने हुए हैं। खास करके संजय झा जैसे लोग, जिनको विदेश यात्रा पे भेजा गया है भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसकी बातें रखने के लिए, यानी उन्हें खास तवज्जो दी जा रही है। उसी टाइप से ललन सिंह नाम के एक नेता है जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने साथ लेकर चल रही है। तो संभवतः अगर नीतीश कुमार ने अपना अड़ियल रुख अख्तियार रखा तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एन चुनाव से पहले जेडीयू तोड़ दे, और जेडीयू अगर टूटती है तो नीतीश कुमार के लिए अपने अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो सकता है। इस बात को भी नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अभी से अपना रुख साफ करना शुरू कर दिया है और एक संकेत देना शुरू कर दिया है कि उनके सामने दूसरा विकल्प मौजूद है। इसी विकल्प के तहत लालू प्रसाद यादव ने इतनी तेजी में अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि परिवार के खिलाफ जाकर कार्रवाई करने का शायद लालू प्रसाद यादव के पूरे राजनीतिक कैरियर में यह पहला मौका होगा जब उन्होंने अपने बेहद करीबी के किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना सख्त रुख अपनाया। क्या यह सिर्फ एन चुनाव से पहले एक रणनीतिक समझ के तहत किया गया है या किसी और वजह से? यह और वजह तो समझ में नहीं आती है, लेकिन जो रणनीतिक वजह है वो साफ रूप से समझ में आ रहा है, क्योंकि वोटर्स के बीच एक मैसेज देना है कि पार्टी अपने आदर्शों संस्कारों से कोई समझौता नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जेडीयू के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि गठबंधन होता है तो सरकार बनाने जितने आंकड़े आ जाएंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार को भी एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि हमने अपने बेटे के ही खिलाफ पल भर में कार्रवाई की है, यानी हमारी पार्टी में अब आदर्शों और संस्कारों की जगह जो है काफी ऊंची है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि अब पार्टी में जो बदलाव आए हैं, पार्टी जो पहले से बदल गई है, उसके साथ जाने का एक आप बता सकते हैं कि मीडिया में वो एक बात बोल सकते हैं कि देखो पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, यानी पार्टी बदल चुकी है, इसलिए उन्होंने उनके साथ जाने का अपना फैसला बदला। और चूंकि एनडीए में उन्हें मनमाफिक सीटें नहीं मिल रही थी, उन्होंने ये निर्णय लिया। आने वाले दिनों में जो भी कुछ होगा वो भी दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ही सबसे बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।